हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आईपीओ में पैसा लगाने को लेके है। कि अब आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छी रिटर्न के लिए बहुत ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, ऐसे बहुत इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे उनको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो जहाँ तक हम सबको पता है कि हमारे पास जो भी सरप्लस फंड्स हैं तो अमूमन हम क्या करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स में, रेकरिंग डिपॉजिट्स में या म्यूचुअल फंड, इन्हीं चीज़ों में हम अपना पैसा लगाते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि हमारा इनकम जो है या हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है। लेकिन आज के हालात में अगर देखें तो बैंकों का जो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो 5% है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो इंटरेस्ट है, जो हमारी बढ़ती हुई महंगाई जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो इन्फ्लेशन से अगर हम रिटर्न को नेट ऑफ करें तो हमारा पैसा एक निगेटिव रिटर्न की तरफ चला जाता है। तो अक्सर हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जो आए दिन मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आते हैं तो उसमें पैसा लगाने की कोशिश करते हैं और पैसा लगा देते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको सही तरीके से ये नहीं पता है कि आईपीओ होता क्या है और आईपीओ में हम पैसा कैसे लगा सकते हैं, और पैसा अगर हम आईपीओ में लगाते हैं तो हमें किस तरह की रिटर्न हमें वहाँ पे मिलता है। तो ये जो सारी जानकारी है, हम ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इस जानकारी से आप आने वाले दिनों में अगर आप आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनको भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है उनके साथ ज़रूर उसको शेयर करें। तो मैं सीए नवल चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप में से अगर कोई पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को आप ज़रूर ऑन करके रखें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपकमिंग है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप हमारे सारे वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशंस आपसे रिलेटेड है आप उन सारी इंफॉर्मेशंस के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ अच्छे अच्छे टॉपिक पे अच्छे अच्छे कंटेंट्स शेयर करते रहें तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या जो भी टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का फर्दर इंफॉर्मेशन है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स को लिख डालें। आपके कमेंट्स का हम प्रॉपर रिप्लाई करते हैं और हम आपको सबको एक कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि ये चैनल ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा काम किया है और आप सबका काफ़ी प्यार और आशीर्वाद रहा है और हमने 1000 से ऊपर की सब्सक्राइबर लिमिट को भी क्रॉस कर दिया है। और आगे आने वाले दिनों में हम आपसे रेगुलर बेसिस पे अपनी वीडियो को शेयर करेंगे। पीछे अपनी कुछ व्यस्तता की वजह से हम आपको बहुत सारे वीडियो शेयर नहीं कर पाए, लेकिन अब से हम आपको रेगुलर हर हफ्ते में कम से कम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 2 वीडियो ज़रूर आपसे शेयर करूंगा और आपको अपने फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या बहुत ऐसी जो इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके लिए डे टू डे लाइफ में मददगार साबित हो सकता है, हम उन सारी इन्फॉर्मेशंस पे आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए हम आपको डिटेल में अब बताते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ बेसिकली इनको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अमूमन आप देखते होंगे कि हमारे देश में जो बिजनेस करने का तरीका है तो उस बिजनेस करने के तरीका में एक कंपनी आती है जिसको हम लिमिटेड कंपनी कहते हैं,
तो जो कंपनी होती है, तो उस कंपनी में क्या होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं या उनके प्रमोटर जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उस बिजनेस में करने के लिए उनको एक फंड की रिक्वायरमेंट आती है। तो मान लो अगर उसने कोई बड़ा बिजनेस सेटअप कर रहा है किसी भी सेक्टर में, और उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि हमें इस बिजनेस में मान लो कि आपको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 100 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन उस प्रमोटर के पास उस बिजनेस की पूरी टेक्निकल नो हो है, उस बिजनेस का पूरा उनको नॉलेज है, लेकिन सिर्फ फंड की वजह से वो बिजनेस को ना स्टार्ट कर सकता है ना ही उसको एक्सपेंड कर सकता है, और उनकी अपनी जो कैपिटल है वो काफ़ी लिमिटेड है। मान लो हो सकता है 10 CR का हो, 20 CR का हो, 50 CR का हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं उनको गैप होता दिखता है। अगर मान लिए प्रमोटर का इस केस में 50 करोड़ रुपया है और उनको उस बिजनेस के लिए 100 करोड़ की आवश्यकता है, तो 50 करोड़ नहीं होने की वजह से वो उस बिजनेस को सही तरीके से ना एक्सपेंड कर पाएगा, और अगर एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो जो उस सेक्टर में उस बिजनेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर पाएगा। तो एक सिनेरियो आप मान के चलिए कि अगर उस प्रमोटर के पास 100 करोड़ होते और 100 करोड़ की बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट है, फिर तो अपनी सारी की सारी पूंजी उसमें लगा के और उस बिजनेस को चलाते, और उस बिजनेस में उनका जो भी प्रॉफिट होता, जो भी इनकम आता, वो सारा का सारा उनके प्रमोटर के पॉकेट में जाता। अब सरकार ने या हमारे जो कंपनी मामलों को जो देखता है उसके लिए एक कानून बना हुआ है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में ये प्रावधान किया कि ऐसे बिजनेस जिसमें फंड की रिक्वायरमेंट होता है, उस फंड को प्रमोटर्स, रिटेल इन्वेस्टर जो कोई उसमें इन्वेस्ट करना चाहे वो इन्वेस्ट कर सकता है, और उनका एक छोटा छोटा अमाउंट जो है उनसे कलेक्शन कर सकता है। कोई 15,000, कोई 20,000, कोई लाख रुपया, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है उतना पैसा आप डाल सकते हैं। तो वो पैसा किस तरीके से डालेंगे? वो पैसा डालता है शेयर के फॉर्म में। कंपनी अपनी एक शेयर की वैल्यू करती है कि एक शेयर की वैल्यूएशन उसकी लगती है। वैल्यूएशन लगाने के लिए उनके पास एक्सपर्ट मर्चेंट बैंकर होते हैं जो उस कंपनी की पूरी वैल्यूएशंस लेकर के उसकी वैल्यूएशंस को अराइव करते हैं, और वो वैल्यूएशन जो होता है उतना एक शेयर की प्राइसिंग रखी जाती है, और जिसको जितना भी पैसा लगाना है उसी के मल्टीपल्स में वो उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। अब जब उस कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो फिर कंपनी आपके उसी फंड को यूज करके, अगर कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छे रिटर्न्स उसको आ रहे हैं, तो आपकी भी शेयर की प्राइसिंग वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और उस शेयर की प्राइसिंग को आप रेगुलर बेसिस पे अपने स्टॉक एक्सचेंज के पास देख सकते हैं, जो कि अभी हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज जो BSE और NSE है उस पर डेली ट्रेड होता है। तो जो भी शेयर्स आपने IPO के माध्यम से लगाया है तो उस शेयर की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप उसको सेल परचेज अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हैं, आपको नहीं होल्ड करना आप नहीं होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें रही ये IPO के बैकग्राउंड को लेकर रही कि IPO होता क्या है। अब सवाल आया कि हम इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। कई लोगों को या कई आप में से लोग IPO में पैसा लगाना चाहते होंगे, लेकिन IPO में पैसा लगाने के लिए आपका सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास बहुत तरह के स्टॉक ब्रोकर हैं, हर आदमी अपने तरह से उसको रिकमेंड करते हैं। तो जब भी आप IPO में पैसा लगाएंगे तो आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और डीमैट अकाउंट हर ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट है, ICICI है, कोटक है, बहुत सारे चीज़ हैं। और एक गवर्नमेंट का PSU कंपनी है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, ये भी डीमैट अकाउंट ऑफर करता है। अगर आप उनके भी डीमैट अकाउंट ओपन करके आप उसके थ्रू IPO में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका डीमैट अकाउंट है, वो पूरा सुरक्षित रहेगा। आप उसके बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे स्टॉक होल्डिंग का डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस दिया होगा, आप उसके लिंक
लिंक पे जाके आप उनसे सारी डिटेल्स उसको व्यू कर सकते हैं। अब सवाल है कि हमें फ़ायदा कितना होता है। अभी पीछे देखे होंगे कि कई तरह के पब्लिक इशू हुआ है। तो जब भी कई तरह के आईपीओ मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले एक थोड़ी बहुत ड्यू डिलिजेंस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत छानबीन करनी पड़ेगी। बहुत तरह के लोगों के ओपिनियंस आते हैं। जो बिजनेस चैनल्स हमारे हैं, जी बिजनेस हैं, CNBC चैनल्स हैं, उस पर भी एक्सपर्ट के ओपिनियंस आते रहते हैं। बहुत तरह के आर्टिकल्स हैं, मनी कंट्रोल वगैरह हैं, तो इस पे बहुत तरह के शेयर्स के बारे में इनकी रिकमेंडेशन आती रहती है कि इस शेयर में आप आईपीओ में पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो आप वहाँ से सारी जानकारी इकट्ठा करके आप अपना एक डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये शेयर में पैसा लगाना ठीक है, इसमें लगाना ठीक नहीं है। तो अगर आपको लगे कि हमें लगाना चाहिए तो आपका वही प्रोसेस है कि आपका डीमैट अकाउंट है और आप आईपीओ के जो एप्लीकेशंस हैं उस पर आप पैसा लगा दीजिए, ठीक है। अमूमन जो मिनिमम लॉट साइज होता है वो 15,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 15,000 है, आप आईपीओ में एप्लीकेशंस डालें। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो उतनी शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो इशू प्राइस है, जिस प्राइस पे आपको आईपीओ में अलॉटमेंट होता है, फिर जब उसकी लिस्टिंग होती है तो वो प्राइस डिफरेंट होता है। वो इशू प्राइस से कम भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। मार्केट किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपका अच्छा पैसा आता है तो आपको एक अच्छी गेन भी मिल सकती है। जैसे अभी फ़िलहाल एक दिल्ली वेरी कंपनी है जिनका इशू प्राइस जो है 487 था। उसमें मार्केट के रोज़ जब इसकी लिस्टिंग हुई तो वो 537 रुपीज़ पे लिस्टिंग हुई, और आज का जो करेंट प्राइस है जिस पे वो ट्रेड कर रहा है तो 570 रुपीज़ है। तो इस तरीके से देखें तो कुछ ही दिनों में ये 17% का रिटर्न दे रहा है। जबकि हम अगर फिक्स डिपॉजिट देखें तो हमें 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। लेकिन इसमें एक रिस्क एलिमेंट भी है कि आपने जो पैसा निकाला लगाया तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, वो कम पे भी ट्रेड कर सकता है। इसके लिए हम आपको एक LIC का उदाहरण देते हैं। अभी पीछे देखें कि LIC ने भी अपनी एक IPO लाया, तो LIC ने 949 का इनका इशू प्राइस था। लोगों ने 949 पर शेयर के हिसाब से पैसा लगाया, लेकिन जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई वो लिस्टिंग प्राइस इसका 875 था। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक घाटा देखने को मिला, और आज के डेट में जो ट्रेड क्लोज हुआ है वो 805 का है। तो इसमें मोटे तौर पे 7.5% का इसमें लॉस देखने को मिला। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा अपनी एक इंफॉर्मेशन चेक करके और पैसा लगाएंगे तो आईपीओ में भी एक अच्छा खासा पैसा आप लगा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।